सोचिए, दिल टूटने से कोई क्या से क्या बन सकता है। आज हम एक ऐसे ही सफर पर चलेंगे। 16वीं सदी के महान कवि संत तुलसीदास की कहानी। उनके जीवन में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। और उनकी ये कहानी उनकी कविताओं की तरह ही बहुत शक्तिशाली है। ये पंक्तियां दरअसल ये तुलसीदास की पूरी जिंदगी का निचोड़ हैं। पर सवाल ये है कि ये शब्द कहे किसने और क्यों। इन्हीं पंक्तियों के पीछे एक ऐसी असाधारण कहानी छुपी है जिसने एक आम इंसान को एक महान संत बना दिया। तो उन पंक्तियों के राज तक पहुंचने से पहले चलिए उस इंसान से मिलते हैं जो तुलसीदास संत बनने से पहले थे। क्योंकि देखिए, वो हमेशा से संत नहीं थे। एक वक्त था जब वो हम आप जैसे ही एक आम इंसान थे, दुनियादारी में, मोह माया में पूरी तरह डूबे हुए। तो देखते हैं कैसी थी उनकी जिंदगी। तो उनका जन्म हुआ राम बोला के नाम से। बचपन काफी मुश्किलों से भरा था। कहते हैं कि माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में उनके गुरु स्वामी नरहरि दास आए और वहां से उन्हें एक नई दिशा मिली। और फिर उनके जीवन में आई रत्नावली, जिनसे उनका विवाह हुआ। अब ये कोई मामूली लगाव नहीं था। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कह सकते हैं कि दीवानगी की हद तक जुड़े हुए थे। इतना कि एक पल भी उनके बिना रहना मुश्किल था। मतलब उनकी पूरी दुनिया ही रत्नावली के चारों ओर घूमती थी। और यही गहरा लगाव, यही जुनून उनकी जिंदगी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की वजह बनने वाला था। तो हुआ ये कि एक दिन रत्नावली अपने मायके चली गईं, तुलसीदास को बिना बताए। अब देखिए, किसी और के लिए शायद कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन तुलसीदास के लिए, जो अपनी पत्नी के प्रेम में इस कदर डूबे थे, ये जुदाई बर्दाश्त से बाहर थी। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने एक बहुत बड़े तूफान को जन्म दिया। उनसे मिलने की बेचैनी इतनी थी कि तुलसीदास ने कुछ नहीं देखा, न समाज की परवाह की, न रात के अंधेरे का डर। सोचिए, तूफानी मौसम था, नदी उफान पर थी और वो उसे पार कर गए। क्यों? सिर्फ अपनी पत्नी तक पहुंचने के लिए। ये प्यार नहीं था, ये एक जुनून था। तो घंटों की इस मुश्किल यात्रा के बाद जब तुलसीदास आखिरकार अपनी पत्नी तक पहुंचे, तो मन में क्या था? यही ना कि प्यार मिलेगा, स्वागत होगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उन्हें जो मिला उसने उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। यही था उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। ये वही पंक्तियां हैं जो हमने बिल्कुल शुरुआत में सुनी थी। ये शब्द किसी और के नहीं, उनकी अपनी पत्नी रत्नावली के थे। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो जैसे कोई तीर था जो सीधा तुलसीदास के दिल में जा लगा, उनके पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। रत्नावली की इस फटकार ने तुलसीदास को अंदर तक झंझोड़ दिया। उन्हें अचानक लगा कि ये दुनिया, ये मोह, ये सब कितना बेमतलब है। और बस उसी एक पल में उनके ज्ञान नेत्र, मतलब कि उनकी ज्ञान की आंखें खुल गईं। बस उस एक फटकार ने सब कुछ बदल दिया। उस घटना के बाद जो तुलसीदास थे, वो इंसान नहीं थे जो नदी पार करके आए थे। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को वहीं पीछे छोड़ा और एक नया रास्ता चुन लिया, काशी का रास्ता, एक नई भक्ति का रास्ता। कोई सोचना विचारना नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। ठीक उसी पल उन्होंने घर, परिवार, सब कुछ त्याग दिया। सोचिए, जिस लगाव ने उन्हें नदी पार करवाई थी, अब वही उन्हें एक बहुत बड़ी, एक आध्यात्मिक यात्रा पर ले जा रहा था। और उनकी मंजिल थी काशी। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान राम की भक्ति और धर्म ग्रंथों के अध्ययन में लगा दी। वो प्रेम जो पहले उनकी पत्नी के लिए था, अब उसे एक बहुत बड़ा, एक दिव्य रूप मिल चुका था। तो काशी में जो ये बदलाव आया ना, वो सिर्फ उनके अंदर तक ही नहीं रहा। जिस भक्ति ने उनकी जिंदगी को एक नया रास्ता दिखाया था, अब वो शब्दों का रूप लेने वाली थी। और उनकी कलम के जरिए वो दुनिया के सामने आई और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। ये हैं उनकी कुछ सबसे बड़ी रचनाएं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। इन रचनाओं ने सिर्फ भक्ति साहित्य को ही नई ऊंचाइयां नहीं दी, बल्कि इन्होंने धर्म और ज्ञान को आम लोगों तक उनकी भाषा में पहुंचाया। और यही तो उनकी खासियत थी, उनके शब्द सीधे दिल से निकलते थे। भाषा बहुत सरल, लेकिन मतलब बहुत गहरा। उन्होंने कोई कठिन संस्कृत नहीं, बल्कि लोगों की भाषा अवधी में लिखा, ताकि उनका पैगाम सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक नहीं, बल्कि हर एक इंसान तक पहुंचे। उनकी भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं थी,
अपनी लिखाई के जरिए उन्होंने राम राज्य का एक आदर्श सामने रखा। एक ऐसा समाज जहां न्याय हो, लोग अपने कर्तव्य का पालन करें, सबके मन में दया हो। तो ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये समाज को एक नई दिशा देने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन तुलसीदास की आवाज आज भी हमारे बीच गूंजती है। सोचिए, जिस इंसान ने एक रात में अपनी पूरी दुनिया बदल दी, उसने आने वाली कितनी ही पीढ़ियों के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कैसे। ये बात बहुत गहरी है। भारत में उनकी रचनाओं को, खासकर रामचरितमानस को, सिर्फ एक किताब नहीं माना जाता, उसे भगवान की तरह ही पवित्र माना जाता है, पूजा जाता है। इससे पता चलता है कि उनका प्रभाव कितना गहरा है। तो उनकी कविता सिर्फ कोई धार्मिक किताब नहीं है, वो भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसने लोगों के आध्यात्मिक और नैतिक जीवन को एक रास्ता दिखाया है और आज भी दिखा रही है। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, क्या सच में तिरस्कार का या दिल टूटने का एक लम्हा किसी इंसान में इतनी बड़ी आध्यात्मिक क्रांति ला सकता है? तुलसीदास की कहानी तो यही दिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पल ही सबसे बड़े बदलाव की वजह बन जाते हैं।